चाय वाय हो चुकी है सब कुछ, अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है। शाम की जो बिरयानी थी वो बच्चों ने खा ली है। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ लस्सी। तो सबको मैं लस्सी बना के दूँगी और उसके बाद आज प्रोग्राम है इडली और सांभर का, तो वो मैं बनाऊँगी। और ये देखिए इसमें अभी नहीं नहाया है, ये दोनों अभी ऐसे घूम रहे हैं। तो फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर से। तो यहाँ पर देखिए मैं बनाने लगी थी लस्सी और मैंने बहुत सारी ये देखिए बाल्टी भर के मतलब ये डोलची भर के लस्सी बनाई थी। और इसमें मैं रूअफ़ज़ा भी ऐड करूँगी, आइस क्यूब डालूँगी। तो आंटी कल हम लोग घूमने गए थे तो आंटी बोली चलो लस्सी पी लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं लस्सी मतलब 60 रुपये गिलास लस्सी था। तो मैंने सोचा कि नहीं आंटी यहाँ नहीं पीते हैं, कल दही मंगा के और मैं आपको बढ़िया सी लस्सी पिलाऊँगी। तो आंटी ने दही मंगा लिया था तो इसीलिए मैं लस्सी बना रही थी। देखिए हम सब लोग नहा धो के यहाँ पर बैठे थे और यहाँ पर पंखा भी चलता है, कूलर भी चलता है, तो इसलिए यहीं पर बैठ जाती हूँ। और इसको मैं मतलब डाल रही थी मुँह में, चेक करा रही थी कि मीठा हुआ कि नहीं। तो उसके बाद देखिए मतलब इसने बोला हाँ मीठा तो हो गया है। तो मैंने कहा फ्रिज में से रूअफ़ज़ा निकालो और उसके बाद मैं डालती हूँ इसमें। तो लस्सी का मतलब जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाता है रूअफ़ज़ा डालने से। आप लोग भी बनाइएगा जब भी लस्सी तो रूअफ़ज़ा ज़रूर ऐड करो, तो उसमें मतलब अलग ही फ्लेवर आता है। तो मैंने खूब सारा रूअफ़ज़ा डाल दिया था इसमें और उसके बाद बर्फ़ को तोड़कर इसमें आइस क्यूब डाल दिए थे। ये देखिए लस्सी रेडी हो चुकी है, सबके लिए गिलास लगा दिए मैंने। और बहुत ज़्यादा थी तो फैल जाती, इसीलिए मैं चमचे से डाल रही हूँ सबके गिलासों में और दे रही हूँ। यहाँ पर आंटी ब्लाउज़ सिल रही थी, ब्लाउज़ नहीं पहले तो आंटी मतलब मेरा जो सूट था ना वो बहुत ज़्यादा लूज़ था, तो आंटी मशीन लगा के उसी को सही कर रही थी। और यहाँ पर देखिए बन चुका था सांभर और ये मैंने घोल रख दिया था इडली का बना के बैटर। और इसके बाद इसमें देखिए कुछ इडलियाँ बन रही हैं। तो यहाँ पर आपको बताया था ना मैंने इडली सांभर बनाऊँगी, तो ये बर्तन कुछ अच्छे नहीं थे मतलब आंटी के यहाँ, तो मतलब उसमें सिल्वर वाले नहीं थे। तो लेकिन फिर भी बन गई थी जैसे तैसे, मतलब टाइम तो लगा था ही गर्मी में बहुत। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये अंकल की थाली लगा दी थी, आसी देने गई थी। और उसके बाद सब लोग खा पी के यहाँ पर बैठे थे। तो यहाँ पर पंखा इसलिए हो रहा था क्योंकि लाइट चली गई थी, तो सभी लोग यहाँ पर इतनी गर्मी हो रखी थी। हाँ मतलब थोड़ी भी देर के लिए लाइट चली जाती है तो बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती है। और अत्तू कह रहा था माँ मुझे प्यार कर लो, तो मैं इसको प्यार कर रही थी। और जब भी लाइट आती है तब तो ठंडा रहता है, तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे बैठे हुए थे। और देखो निक्की कितना पंखा कर रही है, मेरे ऊपर भी कर रही है। तो और हम सब लोग लाइट का वेट कर रहे थे कि प्लीज़ लाइट आ जाए, मतलब पंखे की तरफ और कूलर की तरफ इशारा करके कह रहे थे कि लाइट आ जाए तो अच्छा रहे। लेकिन लाइट कुछ देर बाद आ जाती है, थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा जाती है लाइट, लेकिन फिर हाँ ज़्यादा गैप भी नहीं होता है, आ जाती है। देखो यहाँ पर सब लोग आंटी लेटी हुई थी। और तो देखिए यहाँ पर सब लोग रेडी हो रहे हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं मूवी। और कौन सी मूवी? हॉल में मूवी देखने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। तो यहाँ पर देखिए सब लोग अभी रेडी हैं, थोड़ा सा निकलने वाले हैं। ये तो फुल रेडी हो चुके हैं और आंटी हाफ रेडी है, मैं फुल हो चुकी हूँ, चुन्नी लेने की देर है। बच्चे देखिए कितने एक्साइटेड हैं। हो गई निक्की रेडी? इनको बहुत टाइम लगता है, बहुत पतलून चेंज करते हैं। ये लो ये भी आ रही है आशी जी, जूते आशी जी जूते पहनने जा रही है। पहले ये रख दो फिर जूते पहनना, मंदिर में जाओगे। और हीरो हो गए रेडी? देखो सारे लोग रेडी हो चुके हैं और देखो पाउडर कितना लगा हुआ। चलो लाइट्स ऑफ करो, पानी पीने। तो यहाँ पर लाइट्स ऑफ करके हम लोग बिल्कुल निकलने के लिए रेडी हैं। और अंकल नहीं जा रहे थे हम लोगों के साथ, हम ही लोग जा रहे थे। तो देखिए मैं और आंटी निकल आए थे, कुछ लोग उधर कोने पे खड़े हैं, कुछ लोग अंदर हैं। तो देखिए हम लोग साथ होने के लिए निकल रहे थे। और ये निक्की और आशी देखो सेम ड्रेस में है, सिर्फ कलर चेंज है, बाकी ये एक सी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये अथर सबसे आगे जा रहे थे, अंशु और क्या बोलते हैं ये सार्थक और बंस। उसके पीछे हम लोग इस लेडीज़ पार्टी जा रही थी और लेडीज़ में एक ये छोटा सा चुटकन जा रहा था। तो सिनेमा हॉल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, सिर्फ मेन रोड पे ही था। तो हम लोग मतलब पैदल गलियों से चल के और वहाँ तक पहुँच जाएंगे, क्योंकि गलियों में तो ई रिक्शा मिलते नहीं ना। और वैसे ई रिक्शा जितना तो चलना भी नहीं था, मतलब नॉर्मली चलना था। तो ये देखिए मैंने आंटी के शहर की गलियों की भी वीडियो कैप्चर कर ली थी। आप लोग भी देखिए मुजफ्फरनगर की गलियाँ। तो देखो हम लोग पहुंच चुके हैं पिक्चर हॉल में और एंट्री कर रहे हैं। और यहाँ से हम लोग टिकट लेंगे, क्योंकि ऑनलाइन टिकट बुक नहीं हो रही थी, पता नहीं कुछ इशू आ रहा था।
तो हम डायरेक्ट टिकट मिल जाती है यहाँ से। तो अंकल पहले ही पता कर गए थे यहाँ पर मतलब कैसे क्या होगा। तो यहाँ काउंटर पे टिकट ले लेंगे और बंस अभी टिकट लेगा और बाकी हम लोग एंटर होके फिर अंदर जाएंगे। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी मैं। और ये सिनेमा और ये सिनेमा हॉल जो मुजफ्फरनगर का फेमस सिनेमा हॉल है, ये माया पैलेस के नाम से है। और यहाँ पर देखिए अभी भूल भुलैया भी लगी हुई थी और ये पृथ्वीराज और एक थी जोरासिक पार्क। तो मैंने चूज़ किया था कि मैं पृथ्वीराज देखूं, क्योंकि बहुत दिन से बहुत ज़्यादा मन था, जब से ये रिलीज़ हुई है तब से मन था बहुत ज़्यादा कि पृथ्वीराज देखूं, लेकिन नहीं मौका मिल पाया था। यहाँ पर आई तो मैंने कहा चलिए तो ये भी काम कर लेते हैं, निपटा डालते हैं। और देखिए ये माया मल्टीप्लेक्स है, वो बहुत ही अच्छा था। अंदर भी बहुत अच्छी सिटिंग अरेंजमेंट था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा अंदर का भी। मतलब जब भी लाइट्स ऑन होगी मैं वीडियो बना लेती हूँ यहाँ पर भी। और देखिए बाहर भी कितनी हरियाली है। और पास में यहाँ पर एक मंदिर भी था, लेकिन हम लोगों को टाइम नहीं मिला था इतना। फिर 8:30 बजे पिक्चर छूटी थी। ये देखिए हम लोग अंदर एंट्री कर चुके हैं और देखिए मूवी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी, मतलब लास्ट स्टार्ट ही हुई थी तभी हम लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर मैं आपको वॉइस नहीं डाल सकती, तो आप लोग ऐसे देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के कुछ सीन। बहुत ही अच्छी मूवी थी। और यहाँ पर मूवी का सॉन्ग चल रहा था, हद कर दे पिया हद कर दे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब सॉन्ग भी थे इसके अच्छे, और पिक्चर क्वालिटी सभी चीज़ मतलब बहुत अच्छी थी ऑल ओवर। कुछ लोग आप लोगों ने तो देखी भी होगी, बट मुझे थोड़ा लेट हो गया क्या करूं, लेकिन ये देखने को मिल गई, वही कौन सी बात है। दिल्ली में तो नहीं पहुंच पाती गर्मी की वजह से। और सबसे ज़्यादा दिल्ली में मेन बात होती है, जो प्रॉब्लम होती है मेन, वो ट्रैफिक की होती है। और देखिए यहाँ पर इंटरवल हो चुका था शायद, तो यहाँ पर देखिए हम लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे। और आप लोग देखिए कितना यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था। और देखिए आप लोग देख सकते हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। और फुल्ली एसी था, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। बस अत्तू थोड़ा परेशान कर रहा था क्योंकि उसकी कार्टून वाली मूवी नहीं थी ना, इसलिए वो थोड़ा बोर हो रहा था। कहीं कुछ खाने को मांग रहा, कहीं कुछ। तो यहाँ पर अंदर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक और पेटीज़ बिकने आ रही थी और रैपर वाली कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन अत्तू को रैपर वाली मतलब चिप्स और बिस्किट वगैरह चाहिए था। तो हम लोग फटाफट से बाहर निकले, मैं और बंस, और बाहर से लेके आए। बट यहाँ पर जब गेट में एंट्री किया तो पता चला कि बाहर का मतलब कुछ भी अलाउ नहीं था। हम जब आ चुके थे खरीद के, तो मैंने कहा भैया जो आपके यहाँ अंदर मिल रहा है वो हमारा बच्चा नहीं खाएगा। तो फिर उसने अलग गेट से बोले मैडम यहाँ पे सॉरी मैं मतलब कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या करूँ। तो लेकिन उन्होंने फिर भी, भैया अच्छे थे, उन्होंने अंदर जाने का दूसरा रास्ता बताया और बोले वहाँ जाके बैठो। ये देखिए फिर भी कितना घुन बैठा हुआ है मतलब गुस्से में। और देखिए लास्ट में मूवी ख़त्म हो चुकी थी और अब हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर देखिए सब लोग पहले से निकल गए थे, हम लोग थोड़ा रुक गए थे बच्चों की वजह से, भीड़ ज़्यादा होती। तो मैंने कहा पहले इन बच्चों को मतलब इन भीड़ को निकल जाने दो, फिर बच्चों को निकालें। इसलिए देखिए आपको पूरा हॉल खाली लग रहा होगा। देखिए हम लोग आ चुके हैं पिक्चर देख के, हमारी पिक्चर खत्म हो गई। ये लड़का बड़ा बदतमीजी देता है हमेशा। और अब हम रुक कर रहे हैं घर की तरफ। मंदिर तो जब हम लोग बाहर आए तो फिर फास्ट फूड खाने के बजाय हम लोगों ने ठंडी कुल्फ़ी खाना उचित समझा। और आंटी बोली थी कुछ खा लो बर्गर वगैरह। मैंने कहा नहीं आंटी, कुछ या तो बगन्ने का रस पीऊँगी या फिर आइसक्रीम वगैरह खाऊंगी। तो यहाँ पर कुल्फ़ी का एक ठेली लगी हुई थी, तो वही खाई। और कुल्फ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, भैया ने बहुत ज़्यादा अच्छी बना रखी थी। और देखिए उनका आपको पूरा दिखाते हैं उनकी ठेली। और बहुत ही ज़्यादा ठंडी और मलाई वाली कुल्फ़ी थी, हम लोगों ने सब ने खाई। अत्तू और मैंने एक ही ले रखी थी, क्योंकि अगर मैं अपनी अलग लेती तो फिर इसकी कौन कंट्रोल कराता। और गर्मी थी तो बहुत ज़्यादा पिघल रही। देखिए हम लोग दोनों में शेयर कर रहे हैं, एक हम और एक अत्तू खा रहा है। और स्टार्टअप से मैं बोल रही थी कि जल्दी खा लो वरना ये टपक जाएगी, क्योंकि गर्मी इस टाइम इतना टेम्परेचर है तो हाल से वो पिघल जाती है। तो इस वजह से मैं और अत्तू एक ही में खा रहे थे। और यहाँ पे दूध की बोतल भी थी, लेकिन हम लोगों ने दूध वगैरह कुछ भी नहीं पिया, सिर्फ कुल्फ़ी खाए थे। और वहाँ से खा गए तुरंत घर पे, क्योंकि अंकल अकेले थे काफ़ी टाइम से। तो फिर हम लोगों को घर भी आना था और रात वैसे ही हो रही थी। मूवी देख के आ चुके हैं और पसीने में मतलब गर्मी तो है ही, बाहर अंदर तो एसी था, लेकिन पर मूवी नंबर 1 थी। मज़ा आ गया। जो जौहर का सीन था भाई बहुत अच्छा था। रोंगटे खड़े हो गए थे, ठाकुरों के मतलब जोश भर गया। सीटी तो बजा नहीं सकती थी, लेकिन हम लोग ऐसे कर दिया था, बहुत मज़ा आया था। और आपको कैसे लगा था? मैं कैसे लगी मूवी? इसको तो अच्छी लगी तो एंजॉय कर रहा था, लेकिन अत्तू ने बहुत परेशान किया, हमेशा करता है जैसा कि। और भाई हम लोग ठाकुरों में तो बहुत ही ज़्यादा जोश था। अभी हवा लेके और थोड़ा सा मतलब पसीना सुखा के उसके बाद जोश भरी मूवी है। आप लोग को देखिएगा, जो अगर आप ठाकुर है तो नहीं भी तो भी देखिएगा, अच्छी है।
वही पागलों की तरह इतनी अच्छी आज लगी तो हमें। क्लैपिंग की थी और सीटी बजाई थी। सीटी नहीं आती ऐसा करती हमने किया था ऐसे, ये किया था, तुमने किया था? ये चिप्स खाने गए थे वहाँ पे, प्यास लग रही। ये चिप्स खाने गए थे वहाँ पे। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं आपको ये एक रोटी क्यों दिखा रही हूँ, तो ये देखिए इतनी शानदार रोटी, मतलब कहीं से भी ना मोटी ना पतली और बिल्कुल गोल। तो ये रोटी मैं स्पेशल आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये रोटी बनाई थी अंकल ने, क्योंकि जब हम लोग चले गए थे तो उनको भूख लगी होगी बहुत तेज, जब वो किचन में गए तो उनको कुछ भी नहीं मिला, बट फ्रिज में आटा रखा हुआ था, सब्जी भी रखी हुई, तो उन्होंने इतनी फर्स्ट तो यहाँ क्लास पर रोटी देखिए बनाई। आधे लोग सो चुके हैं और कुछ लोग सोने वाले हैं, तो आप लोग बताइएगा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। देखते हैं तो उसमें कोई कुछ चीज़ लगती तो है नहीं, मतलब पैसे वैसे तो नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिए। तो जल्द मैं मिलूँगी आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।